एप11 दूरियां क्यों? काव्या ने सोचा था कि एक दिन वो और कबीर एक साथ रहेंगे। आखिर वो इतना जिद्दी और अड़ियल था, लेकिन उसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि ये लड़की अचानक से यूं उसकी ज़िंदगी में आ जाएगी। सॉरी काव्या, मैं तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। अगर तुम्हें किसी और से ऐसी खुशी मिलती हो तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। कबीर, हम इतने सालों से साथ हैं। मुझे तुम्हारे बिना जीना नहीं आता। बहुत छोटी उम्र से ही मेरी ख्वाहिश थी एक दिन तुमसे शादी करने की। काव्या को देखकर कबीर का दिल पसीज गया। ठीक है काव्या, मैं बस तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता। इस पर काव्या ने मुस्कराते हुए कहा, मुझे भरोसा है कि तुम एक न एक दिन उसे डिवोर्स दे दोगे। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। उधर श्रेया के चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखकर नौकरानी को लगा कि वो शायद गुस्से में हैं। वो उसके पास गए और बड़े ध्यान से बोली, मैडम, सर और काव्या मैडम बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वो बहुत करीब हैं। उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उनका रिश्ता बिल्कुल बेदाग है। श्रेया जानती थी कि नौकरानी को गलतफहमी हुई है। उसने तेजी से अपने हाथ हिलाते हुए कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। ऑफकोर्स उनका रिश्ता बहुत अच्छा होगा, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं? जी हाँ। Yi to one das er ko tab a se janate hyam jaba yi peta huda, attain lam samaya se, shriya ne mana hi mana soka, fira to anaka rista kafi bar hia hoga, ji ham, kavya madam abahuda gus valley hyam, lekina kabira sara hamesa anak. सामने हार मान लेते हैं। ये लोग बचपन से ऐसे ही हैं, लेकिन मुझे इनका रिश्ता एकदम भाई बहन जैसा लगता है। मैडम, अच्छा होगा अगर आप गुस्सा न हो। आप तो जानते ही हैं कि सर की बीमारी के चलते वो किसी औरत को छू नहीं सकते। जाहिर सी बात थी, श्रेया को ये सब पता था। अंदर ही अंदर उसे कबीर के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो जिस लड़की से प्यार करता है उसके सामने होते हुए भी उसको छू नहीं सकता था। उसने पता नहीं इतने सालों तक ये सब कैसे सहन किया। श्रेया नाराज नहीं थी, वो बस ये सब जानना चाहती थी। उसने नौकरानी से कहा, चिंता मत करो, मैं नाराज बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बस पूछना चाहती थी। मैं कबीर को समझ सकती हूँ, मैं उससे गुस्सा नहीं होंगी। श्रेया की यह बात सुनकर उस नौकरानी को श्रेया और भी अच्छी लगने लगी। उसने कहा, मैडम, आज तक मैं जितनी भी औरतों से मिली हूँ आप उनमें सबसे सुंदर है, और आप बहुत अच्छी है। आप और सर साथ में बहुत अच्छे लगते हो। आप देखना, आप लोग आगे भी हमेशा बहुत खुश रहोगे। श्रेया को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। शुरुआत से ही वो जानती थी कि यह शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है और कबीर ने उससे कुछ नहीं छुपाया और सब कुछ पहले ही साफ बता दिया था। इसलिए गुस्सा होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। श्रेया ने पूछा, लेकिन जब इन दोनों का रिश्ता इतना अच्छा है तो इनके परिवारों ने इस रिश्ते को मंजूरी क्यों नहीं दी? नौकरानी ने जवाब दिया, काव्या मैडम उनके परिवार की तीसरी बेटी हैं। लेकिन बड़े साहब, मतलब कबीर के दादाजी को उनका परिवार कभी पसंद नहीं था, लेकिन उनको इस रिश्ते से कोई खास दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन फिर सर एकदम से बीमार पड़ गए। फिर उनका परिवार चाहता था कि सर किसी ऐसी लड़की से शादी करे जो उनके बच्चे को जन्म दे सके। लेकिन सर अपनी जिद पर अड़े रहे और काव्या मैडम भी कुछ न कुछ गड़बड़ करती रही और वो नहीं चाहती थी कि सर किसी और लड़की से शादी करें। इसीलिए ये सब ऐसे ही चलता रहा। जब नौकरानी ने श्रेया को गौर से सब कुछ सुनते हुए देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब सब कुछ ठीक है। सर और आप एक शानदार जोड़ी है। आप भी बहुत सुंदर हैं और सर भी। भविष्य में जब आप लिटिल कबीर को जन्म देंगे, वो दुनिया का सबसे अच्छा दिखने वाला आदमी होगा। श्रेया ने लगभग खून की उल्टी कर दी थी। बेशक वो कबीर के साथ बच्चे पैदा नहीं करना चाहती थी, किसी भी हालत में ये कभी नहीं हो सकता था। आखिरी बार कबीर ने उसे सिर्फ इसलिए छुआ था क्योंकि उसने उसको ड्रग्स पिला दी थी। वो उसकी बीमारी ठीक नहीं कर सकती थी। श्रेया को यह अजीब लगा। उन्होंने कबीर की बीमारी का इलाज करने की कोशिश करने के लिए और लड़कियों को क्यों नहीं ढूंढा? लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद वो समझ गए, शायद इसलिए क्योंकि कबीर को काव्या से बहुत प्यार था, इसलिए वो किसी दूसरी औरत को छूना नहीं चाहता था। लेकिन अब उसके कारण ये सब हो गया। श्रेया ने ये सब सोचकर रोते हुए खाना खाया। फिर कबीर घर के अंदर आया। उसने श्रेया को खाते हुए देखा। वो बहुत बेढंगे तरीके से सोफे पर बैठी थी। उसने गुस्से में बोला, क्या तुम थोड़ी सफाई से रह सकती हो? मैंने अपने हाथ धो लिए हैं, अब ये कैसे साफ नहीं है? कबीर उसको अपने हाथों से खाना खाते हुए देखता रहा और उसको अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हें नहीं है तमीज ढंग से खाना खाने की। हर कोई काव्या की तरह नहीं होता। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरी माँ गुजर गई थी। मेरे बाप ने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा और मेरी माँ मुझे बेच देना चाहती थी।
पैसों के बदले में तो किसी ने मुझे तमीज नहीं सिखाई, लेकिन हर किसी के पास तुम लोगों की तरह वक्त नहीं होता। ये तमीज वमीज के बारे में सोचने का मेरे लिए जीना ही अपनी इज्जत करना है। इसीलिए मैं ये सब नहीं जानती और मैं कभी काव्या जैसी नहीं बन पाऊंगी। कबीर की तरफ देखते हुए उसने फिर कहा, Agara tumhi mujhe kate hu dekane se atani dikata hai tamame tumare samain nahim kamgi tuma bi jadatar agara pe nahim rahoj, kayunki usak pasa kavya tita zahira hai vo usak satha vakta guzarana jayata pasanda karata bajaya। घर पर रहने के कबीर ने गुस्से में कुछ नाक से आवाज करी, सही कहा तुमने काव्या, बहुत तमीजदार लड़की है, कम से कम तुम्हारी तरह वो हाथों से खाना तो नहीं खाती। जब उसने ये सब कहा तो उसकी आंखें श्रेया के गंदे हाथों Para hai ti shriya ne nice dekha yuzuko thori sarmat I lekina jayata farka nahim para kyunki yuzuko isa sabaki adata ho kuki ti shriya ne jaldi se 1-1 kara ke apani ungalium katani suru kara di kabira jason sana ke satha rahana। सच में एक टॉर्चर है, कोई हैरानी नहीं कि लोग हमेशा कहते हैं कि अपनी औकात के लोगों में ही शादी करनी चाहिए। वो और कबीर इसका एक बिल्कुल सही एग्जाम्पल थे। उसने अपना सिर ऊपर उठा के देखा तो कबीर को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं और वो उसे घूरे जा रहा था। वो उसको इतने गुस्से से देख रहा था कि मानो अभी उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब उसने इतना भी क्या कर दिया था कि उसको इतना गुस्सा आ रहा था। श्रेया ने बड़बड़ाते हुए कहा, गुस्सा मत करो, मैं दोबारा तुम्हारे सामने खाना नहीं खाऊंगी। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। आदतें इतनी जल्दी नहीं बदली जाती। उसकी काव्य जरूर बहुत सुंदर थी, तमीजदार थी, लेकिन वो उस जैसी नहीं थी। उसने डरते हुए हल्के से मुस्करा दिया, लेकिन कबीर वहां से दुखी होकर बिना कुछ कहे चला गया। श्रेया को कुछ समझ नहीं आया। यूं ही अपनी उंगलियां मुंह में डालकर चाटना शुरू मत कर दिया करो। उसने पीछे मुड़कर उसके उंगलियों की तरफ घूरा, खासकर किसी मर्द के सामने। क्या? श्रेया ने जल्दी से अपनी उंगलियों को देखा और उन्हें झाड़ने लगी। उसको समझ नहीं आया कि कबीर ने क्या कहा। कबीर ने सिर हिलाते हुए सोचा, ये लड़की सच में कितनी बेवकूफ़ है। उसके बाद जल्दी से श्रेया हाथ मुंह धोकर बेडरूम में चली गई। कबीर उधर टांग पर टांग रखकर सोफे पर बैठा था। उससे धीमी धीमी खुशबू आ रही थी और वो बहुत ही सुंदर और तरोताज़ा लग रहा था। उसकी बॉडी पर लाइट पड़ने की वजह से वो और भी शानदार लग रहा था। वो कैजुअल ढंग से बैठा था, लेकिन वो हर तरह से सुंदर ही लगता था। श्रेया चलते चलते रुक गई और उसको देखने लगी, फिर चुपचाप अंदर आ गई, लेकिन उसने एकदम से उसे आवाज़ लगाई, श्रेया। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए जुड़े रहिए। 8-12 ऑडिशन का दिन। श्रेया ने रुककर पीछे मुड़कर कबीर की तरफ देखा और बोली, कहो। उसने सीरियसली उसको देखा और कहा, जो आज हुआ वो दोबारा नहीं होगा। वो यहाँ ज़्यादा नहीं आती। आज शायद वो इसलिए आई क्योंकि वो अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाए। नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, उसको बुरा लगना लाजमी है। अगर काव्या की जगह मैं होती तो मैं भी शायद खुद को संभाल नहीं पाती। मैं भी शायद ऐसा ही करती। मैं समझती हूँ। तुम अपने और उसके रिश्ते पर ध्यान दो। कबीर ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए उसे देखा। उसने कुछ देर श्रेया को घबराते हुए सब कुछ साफ साफ कहते हुए देखा, फिर दोबारा अपना सर नीचे कर लिया। अगले दिन श्रेया नवी के पीछे पीछे अपने ऑडिशन की जगह तक गई। नवी ने बड़े आराम से उसको कहा, यह टेलीविजन ड्रामा एक पौराणिक कथा है जो एक नॉवेल पर बेस्ड है, तो उसका बैकग्राउंड भी वैसा ही है। हीरो देवेश कपूर है और हीरोइन नीति शर्मा। तुम जिस रोल के लिए ऑडिशन दे रही हो वो एक सहायक भूमिका है। भूतों के शिकारी की यह एक जरूरी रोल है, तो अगर तुम्हें ये रोल मिल जाता है तो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। श्रेया ने ध्यान से सब समझते हुए सिर हिलाया। उसे लगा कि ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका आमतौर पर उसे नहीं दी जाएगी। उसे शायद ही कभी ऐसी भूमिकाओं के लिए ऑडिशन के अवसर भी मिले। स्वाभाविक रूप से वो ऑडिशन के लिए एक्साइटेड थी। उसने कहा, मुझे यह मौका देने के लिए मैं कंपनी की आभारी हूँ। नवी ने उसे देखा और कहा, ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने खुद इसके लिए बहुत मेहनत की है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे तुमसे कोई उम्मीदें नहीं थीं, लेकिन चूंकि तुम पहले से ही यहाँ हो, मुझे आशा है कि आप अच्छा करोगे। श्रेया ने सर हिलाया, ठीक है, मैं कड़ी मेहनत करूँगी नवी दीदी। श्रेया पहले से ही इस प्रकार के ऑडिशंस की आदी थी। उसने इस रोल के लिए विशेष रूप से एक छोटी नीली ड्रेस पहनी थी और खुद को तैयार किया था। वो काफ़ी फ्रेश लग रही थी और अपनी बारी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। अगली बारी श्रेया की है। निर्देशक और निर्माता जो कि अंदर बैठे थे। Anansamenta Sunakara Usaki Fela Decane Lage. 1 Isiadakara Jo Jayata Fimasa Nahim T. USA Kasaba Se Asaki Prefela Kafitaja T. Lekina Atana Jaruri Karadara 1 Nai Adakara Ko Amatora Para Nahim Dia Jadada. Isa Laga Raha de Jays Yi Koi Nai Ektresa TG's Kisi Nerdasaka Yunder Madane Beja Ho. Nerdasaka Ko Mana Mem Yaha Soka Kara Gurna Way Ora Usain Cigaretta Nikala Lee.
Lekina Jaba Usain Muma Yutha Kara Deka to use Samain one Sachi Ora Amanadara Dikain Valley Laraki Diki, Sraya Ne Apana Sira Juka Kara Yuzako Ijata D. Jaba Usain Vipasa Sira Upara Kia to Usak Sahar Para Halki Si Sarmati. उसकी आंखें किसी झरने की तरह लग रही थी और उसके चेहरे पर रोशनी पड़ने से वो चमक रहा था, और उसकी लंबी पलकों की परछाई उसकी आंखों के नीचे पड़ रही थी। उसके होठ गुलाब के फूल की पंखुड़ियों जैसे लग रहे थे। वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते थे और किसी के भी दिल में हलचल पैदा कर सकते थे। एक ऐसी इंडस्ट्री में जिसमें खूबसूरत दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का चलन था। एक प्राकृतिक तौर से इतनी सुंदर दिखने वाली अदाकारा बहुत मुश्किल से दिखती है। उसने जल्दी से उसकी पोर्टफोलियो देखी। श्रेया तेज फीमेल, ऐसा लग रहा था उसकी पोर्टफोलियो नकली थी। उसके पोर्टफोलियो में जितने भी रोल लिखे थे उनमें किसी का भी नाम नहीं था, लेकिन उसको एक बार देखकर कोई उसे इतनी आसानी से भूल नहीं सकता था। पूरा कमरा एकदम शांत था। वहाँ इतना सन्नाटा था कि कोई सुई भी गिरे तो आराम से सुनाई दे जाए। हर किसी की नज़रें श्रेया पर ही थी। नीले रंग में रंगी हुई श्रेया को देखकर सबने महसूस किया जैसे वो किसी झील में गहरे उतर गए हो जहाँ से वो निकल नहीं सकते थे। रिया भी उधर ऑडिशन के लिए आई थीं। जब उसने पर्दा खोला और सामने श्रेया को देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गई। सबके सामने वो कुछ नहीं कर सकती थी। रिया ने मन ही मन कोसते हुए सोचा, ये गंदी नाली के कीड़े जैसी दिखने वाली इतनी सुंदर कब से हो गई। श्रेया ने लंबी सांस ली और उसके हाथ में जो पेपर था उसे पढ़ा। जब उसने बोलना खत्म कर लिया तो उसको मन ही मन लगा कि उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही थी। उसने सबसे नज़रें मिलाने के लिए ऊपर देखा और वो और भी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसको लग रहा था कि उसने इस बार भी गड़बड़ कर दी है, लेकिन फिर उसने इस ऑडिशन से कोई खास उम्मीद भी नहीं रखी थी। ड्रामा एकेडमी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ सालों में वो ऐसे अनगिनत ऑडिशन में जा चुकी थी। उसको असफलता की आदत बहुत पहले से ही हो गई थी। सर, मेरी परफॉर्मेंस खत्म हो गई है। ठीक है। निर्देशक उसकी पोर्टफोलियो ही देख रहा था और उसने श्रेया को नहीं देखा। श्रेया वहां से चुपचाप चली गई। अचानक नवी उसके जाने से पहले उससे मिलने आई। उसकी आवाज़ में हैरानी साफ जाहिर थी, जैसे उसको जो हुआ उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने कहा, श्रेया, तुम्हें इस रोल के लिए चुन लिया गया है। जाओ और जाकर जमकर तैयारी करो। कंपनी तुम्हारे नाम पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगी। श्रेया को लगा कि उसने शायद कुछ गलत सुन लिया, इसलिए उसने कुछ देर तक कोई जवाब ही नहीं दिया। उसको चुन लिया गया था। Yuzuko yakina hai nahim ho rahada. Yuzuko pahale koi kasa amida nahim ti. Lekina aba Yuzuko laga rahada jays Usaki latari laga gai ho. Apaka bahuda sukriya navi didi. Main paka pure dilla se tayari karungi. Navi ne Usaki tarifa dekha ora masquerade hukaha. ठीक है, तुम जाकर तैयारी करो। श्रेया ने सच में नहीं सोचा था कि उसको इस रोल के लिए चुन लिया जाएगा। वो रोल बहुत जरूरी किरदार के लिए था और बहुत सी लड़कियां उसके लिए ऑडिशन देने आई थी, जबकि उसने तो पोर्टफोलियो में काफ़ी झूठ लिखा था। श्रेया जब घर पहुंची, वह बहुत ही अच्छे मूड में थी। लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसने वहां एक औरत को उस सोफे पर बैठे देखा जिस पर कबीर बैठा करता था। काव्या आई है, श्रेया ने मन में सोचा। हालांकि उसकी शादी महज एक समझौता थी, फिर भी काव्या से मिलना थोड़ा अजीब था। वो बस आशा कर रही थी कि भविष्य में कबीर उससे मिलने के लिए किसी और जगह का चयन करें। ये सच में बहुत अजीब था, लेकिन फिर भी क्योंकि काव्या वहां बैठी थी, श्रेया ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। हेलो, तुम बैठो, मैं अंदर जाती हूँ। आप लोग बातें कीजिए। काव्या एकदम से उठी और श्रेया को घूरते हुए बोली, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रही हो? आज नहीं तो कल हमें मिलना तो है ही क्या? श्रेया कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन बहुत जल्द उसने काव्या की आंखों में एक कठोरता देखी। वो साफ तौर पर दिख रही थी। काव्या ने श्रेया की तरफ देखा और बोली, मुझे कबीर ने बताया उसको ये शादी करने के लिए फोर्स किया गया था, लेकिन मैं यह नहीं जानती कि तुमने कपूर परिवार से रजामंदी पाने के लिए क्या तरकीबें अपनाई हैं। जो भी हो, मैं कुछ चीज़ें तुम्हें पहले से ही साफ कर देना चाहती हूँ। मैं कबीर के साथ बहुत वक्त से हूँ। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ खुश हैं। तुम्हारे ये हथकंडे हमें अलग नहीं कर पाएंगे। आई होप तुम अपनी जगह समझती हो। मैं जानती हूँ कबीर बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी एक इज्जत है, एक नाम है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम जल्दी ही समझ जाओ कि वो तुम्हारी पहुँच के बाहर है। एकदम से श्रेया के दिमाग में जो काव्या की अच्छी इमेज थी वो खत्म हो गई। श्रेया अपने सामने खड़ी सुंदर और एलिगेंट लड़की को देखकर हंसने लगी।
जैसा कि आप पहले ही कह चुकी हैं कि आपको कबीर पर पूरा भरोसा है, तो आपको मुझे ये सब कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिक्र मत करिए मिस काव्या, मैं भी कबीर से शादी करना नहीं चाहती थी, वो बस एक हादसा था। मैं आप लोगों के रिश्ते के बीच में नहीं आऊँगी। जैसा कि आपने कहा, आप दोनों को एक दूसरे पर भरोसा है। आप प्लीज़ कबीर पर भरोसा करना जारी रखिए। ये देखकर कि श्रेया ने कितने आराम से और लापरवाही से ये सब कह दिया, काव्या के चेहरे के भाव बदल गए। हाँ, मुझे उस पर भरोसा है, लेकिन मैं इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती कि वो कमाल का है। उसके पीछे बहुत लड़कियां पागल है, न तो तुम पहली हो और न ही आखिरी। मिस श्रेया, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, ध्यान से रहना। कबीर मुझसे और सिर्फ मुझसे प्यार करता है, वो किसी और लड़की के जाल में नहीं फंसेगा। अगर मुझे पता चला कि तुमने उसके साथ कुछ भी किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। Isa kahani mem age kya wa, Janain ke lai juri rahi hamare satha, EP13 kavya se mulakat. Kavya bari akara mem kari waiti, Sarah se pam vataka usain bahuda mahanj kapar pahana, vo kamaka rahi ti ora usak sahar para jo exaprasana the vo ora bi sresta dikai de rahida, ham. कभी ये सोचना भी मत कि तुमने कबीर से शादी की है तो वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं उसको सीधा बोल दूंगी, मुझे उसका तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं। मैं उसको ये जगह छोड़कर मेरे साथ आके रहने को बोल दूंगी। चाहे तुम्हारी शादी उससे हुई है, लेकिन तुम दोबारा कभी उसे देख नहीं पाओगे। तुम्हारे सारे घटिया इरादों पर मैं पानी फेर दूंगी। तुम उसकी पत्नी कैसे बन गई जब वो मुझसे प्यार करता है? हालांकि काव्या के चेहरे पर घमंड दिखाई दे रहा था, लेकिन श्रेया जानती थी कि वो गुस्से में है और लाचार महसूस कर रही हैं। श्रेया को वो पसंद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको काव्या पर तरस आ रहा था। शायद यह इन अमीर खानदान की एक कमी थी कि वे अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते थे। ये सभी इस कमी का शिकार थे। उसको काव्या के लिए बस बुरा लग रहा था, लेकिन अगर वो उतनी ही दुखी थी तो उसको ये सब छुपाने की क्या ज़रूरत थी? वो लोग एक बार में इस बारे में लड़ क्यों नहीं लेते? काव्या कबीर से लड़ने के बजाय श्रेया के पास आए। श्रेया ने अंदर ही अंदर सोचा, मैं नहीं जानती थी कि चीज़ें इतनी उलझी हुई है, वरना तो कभी इतनी आसान से इस शादी के लिए राजी नहीं होती। किसे पता था कि कबीर की एक गर्लफ्रेंड है जो उससे इतना प्यार करती है। श्रेया ने सीधे काव्या को कहा, अगर कबीर तुम्हारे साथ रहता है तो मैं भी तुम दोनों के लिए बहुत खुश होंगी। तुम जरूर उसे ऐसा करने के लिए कह सकती हो। काव्या श्रेया से सच में नफरत करती थी। वो जितना उसे देख रही थी उतनी ही उसकी नफरत उसके लिए बढ़ती ही जा रही थी, खासकर इसलिए कि इतने नीचे दर्जे की औरत कबीर जैसे अमीर इंसान की पत्नी कैसे हो सकती है। श्रेया दिखने में काफ़ी सुंदर थी, हालांकि वो देखने में शरीफ और सच्ची थी, लेकिन अक्सर शरीफ दिखने वाले लोग ही सबसे चालाक होते हैं। काव्या इस बात को झुठला नहीं सकती थी कि कुछ भी हो, श्रेया कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत थी। वो कभी भी कबीर और उसके साथ रहने से सहज नहीं हो सकती थी। काव्या ने जाने से पहले श्रेया को बहुत कड़वी नज़रों से देखा। उस रात जब कबीर घर वापस लौटा तो घर में एक अलग ही तरह का सन्नाटा था। कबीर ने पूछा, मैडम कहाँ है? Naukarani ne turanta Java badia, Sarah madam abadaruma mem hai, Kabira beta ruma ki tarafa kalagaya, USA Nahim soka de ki indara jade hai sreya ki nanji kamara yuzako de kaidegi, USA jade hai sita daravaja koladia, vo kapar badala rahi ti, jays hai daravaja kula, sreya dara ora harani ke mare lagabaga kuda hai parai, Kabira, vo silai, surfa silain taka tathika de para vo harana hokara pitch muragai. Abba surfa kamara hai nahim baki sababi kabira ke samainda, vo ekadama se ruka gaya, sreya ne jaldi se kuda ko daka ora apain samain kari insana ko gabarat huboli, kabira, kya tumhi daravaja katakatana nahimata, kabira ne usak moma jays safeta sarira ko deka, usaka dilla teji se daraka, usain apani najaram halki si gumali, one gahari sanzalit hu usain kaha. मुझे लगता है यह मेरा बेडरूम है। श्रेया एक पल के लिए चुप हो गई। जब उसने दोबारा सोचा तो उसको लगा कि बोल तो ये सही रहा है, घर तो इसी का है। लेकिन नहीं, ये सही नहीं था। उसने कहा, माना कि यह तुम्हारा घर है, लेकिन क्या तुम भूल गए हो कि हमारी शादी हो चुकी है? शादी के बाद इस घर में कम से कम आधा हिस्सा मेरा भी है। जब तक हमारा तलाक नहीं हो जाता, मुझे इस घर में रहने का अधिकार है। साफ शब्दों में यह मेरा भी बेडरूम है। कबीर ने बड़े मजे में अपना सिर घुमाया और बोला, मुझे तो लगता है कि शायद तुम भूल गए हो कि हमारी शादी हो चुकी है। तुम्हें इस तरह खुद को ढकने की जरूरत भी नहीं है। श्रेया ने अपना सिर नीचे किया, जल्दी से मुड़ी और तेजी से हड़बड़ी में अपने कपड़े पहने।
हालांकि कबीर पहले से ही कमरे में और आगे बढ़ गया था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। उसने अलमारी खोली, एक फोल्डर निकाला और चुपचाप वहां से निकल गया। श्रेया खड़ी रही और उसको जाते हुए देखा। उसने अपनी पलकें हैरानी से झपकाते हुए सोचा, ये कबीर यहाँ क्या कर रहा है? काव्या ने तो कहा था वो इसे यहाँ वापस आने नहीं देगी, लेकिन ये तो फिर से यहाँ है। बाहर जाते हुए श्रेया ने अपने कपड़े ठीक करे। कबीर अपने डॉक्यूमेंट देख रहा था। उसने अपना सिर नीचे ही रखा, जैसे उसने श्रेया को उधर देखा ही नहीं। श्रेया उसके पास गई, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि उससे बात कैसे करे। इस इंसान में काफ़ी कमियां थी। क्या पता अब अगर वो अपने मुंह से एक शब्द निकाले तो वो उससे फिर से डांट दे। जैसे ही वो वहां से वापस जाने लगी, तभी जो इंसान इतनी देर से अपने डॉक्यूमेंट्स में आंखें गड़ाए बैठा था, फाइनली कुछ बोला। क्या कहना है तुम्हें? घबराकर श्रेया ने अपनी छाती पर हाथ रखा और जोर से सांस लेते हुए सोचा, ये इंसान हमेशा सब कुछ अचानक से ही क्यों करता है? तो तुम्हें पता था मैं यहाँ हूँ? मुझे लगा तुम्हें पता ही नहीं चला, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें बिना परेशान किए ही वापस चली जाती हूँ। श्रेया ने वापस आकर उसको समझाते हुए कहा। कबीर ने अपना सिर ऊपर उठाया। श्रेया ने उसको देखा, उसका चेहरा उसके हाथ पर रखा था और उसकी आंखें लाइट की रोशनी में नशीली लग रही थी। वो इतना सुंदर लग रहा था कि जिस पर कोई भी अपना दिल हार दे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशबू से ही पहचान सकता हूँ, उसने कहा। श्रेया वहीं जम गई, उसका चेहरा हल्का सा गर्म हो गया था। क्या उसको नहीं पता था कि जो उसने कहा वो थोड़ा ज्यादा ही पर्सनल था? कबीर ने श्रेया के चेहरे पर छाई हल्की सी लाली देखी तो हैरान होकर उसने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तुम बीमार हो? श्रेया ने मना करते हुए कहा, तुम पागल हो? नहीं, मेरा चेहरा कोई लाल नहीं है, जरा भी नहीं। श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ भी छुपा नहीं सकती और उसका फायदा भी उठाया जा रहा है। उसने मन में सोचा कि वो कबीर के लायक बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि वो खुद को एक पेशेवर एक्ट्रेस समझती है, लेकिन कबीर शुरुआत से ही उससे ज़्यादा प्रोफेशनली बिहेव कर रहा है। उसने साफ तौर पर अपने निजी मामलों को अपने व्यापार से अलग रखा था। उसका मानना था कि कबीर ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसके पास प्यार करने को कोई है, इसीलिए वो अपने जज्बातों को बीच में आने नहीं दे रहा। उसके मुकाबले कबीर सच में एक प्रोफेशनल था। वो पूरी तरह से काव्या के प्रति वफादार था, जो उसे हार नहीं सकती थी। जब वो ये सब सोच रही थी तो कबीर ने उसके चेहरे के भाव बदलते हुए देखा और उसको पूछा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, क्या तुम्हें कुछ कहना है? श्रेया को समझ नहीं आ रहा था, कबीर को हमेशा पहले ही कैसे पता चल जाता है कि उसे कुछ कहना है। श्रेया ने कहा, नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, वो मैं तो बस पूछना चाहती थी कि तुम वापस घर क्यों आए हो? कबीर ने अपनी भौहें से कोड़ते हुए कहा, क्यों, मैं घर नहीं आ सकता क्या? श्रेया ने कबीर के चेहरे पर सच्चे भाव देखे। उसने उलझन में पड़कर सोचा, क्या काव्या ने कबीर को बताया नहीं कि उसे उसका यहाँ रहना पसंद नहीं? जब उसने दोबारा कबीर के चेहरे पर शक के भाव देखे तो उसने तेजी से अपने हाथ हिलाए। वो उसके और काव्या के बीच में नहीं आ सकती थी, क्योंकि काव्या ने अभी कुछ नहीं कहा था। तो श्रेया को लगा कि उसे कबीर से इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। बेहतर होगा अगर खुद काव्या ही उसे ये बताए। श्रेया को इनके आपसी मामले में दखल देना सही नहीं लगा। उसने अपने कंधे उचकाए और बोली, मेरा मतलब मुझे नहीं लगता तुम्हें यहाँ पूरा टाइम रहने की ज़रूरत है। आखिर ऐसे बहुत से लोग हैं जो शादी होने के बावजूद अलग रहते हैं और तुम तो इतने बिजी भी रहते हो। तुम्हारे लिए हर वक्त यहाँ रहना अच्छा नहीं है। कबीर ने तिरछी नज़रों से उसको देखते हुए पूछा, क्यों? मुझे बस ऐसा लगता है कि काव्या को तुम्हारा मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता। बेहतर होगा अगर तुम यहाँ न हो। कबीर को ये सुनकर हल्का सा झटका लगा। उसने कहा, मुझे लगा इस बारे में पहले ही बात हो चुकी है कि यह मेरा घर है और शायद हम दोनों इस बात से सहमत थे। अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो मैं कहाँ रहूँगा? इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट FM के साथ। एप 14 कबीर और काव्या। बात तो सही है, श्रेया ने सोचा, घर तो उसका ही है, उसको उसी के घर से बाहर निकालने का श्रेया का कोई हक नहीं था। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और रह लेती हूँ, श्रेया ने बड़ी निष्ठा से कहा। कबीर के चेहरे का रंग हल्का सा फीका पड़ गया। उसने उसकी तरफ देखना बंद किया और एकदम से उसके हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें अलट पलट कर देखने लगा। अगर तुम ऐसा करती हो तो मेरे परिवार को पक्का शक हो जाएगा। उनको लगेगा कि हमारे रिश्ते में कुछ दिक्कतें हैं और हो सकता है उनको हमारी शादी के झूठे होने पर भी शक हो जाए। अगर हम लोग साथ में नहीं रहेंगे तो वो लोग Jarurabika mem paranj ora hamem vipasa satha rahane ke laika hinge ora hamem firasatha hi rahana paraga, tumhi nahim lagata vojayata parasani valley bata hogi,
Badati bilkul asahi kaha raha hai, Shriya ne soka, Jahira hai, Jatana kabira ne isa saba ke bear mem soka de utana usain nahim soka da, Lekina agara vo oratari ke sokane ki kazisa karata tasayada uzako 1 bihatara bahana mila sakata da, Main yi saba isali kaha rahi hum kyonki mujhe dara hai ki tumhari garlafriend naraja na ho jay, Agara tuma saratama mir satha rahoj to uzako jarura buralagega, Soko tumare rist para isaka katana jayada asara paraga. बस बहुत हो गया। कबीर एकदम से खड़ा हो गया। उसके चेहरे के भाव देखकर थोड़ी देर के लिए श्रेया डर गई और कुछ देर कुछ बोल नहीं पाई। अपने हाथ में अपना फोल्डर लेकर वो वहां से चला गया। श्रेया के पास से गुजरते हुए उसने कहा, तुम मेरी पत्नी होने का रोल ढंग से निभाने पर ध्यान दो, मेरे और बाकी औरतों के बीच में क्या हो रहा है इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। जब कबीर अपना सामान लेकर वहां से चला गया तो श्रेया ने खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, सब मेरी गलती है, मुझे इनके मामले में दखल देना ही नहीं चाहिए। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हारे मामलों से दूर ही रहूंगी। थोड़ी देर बाद कबीर वापस गेस्ट रूम में आया। उसने अपना फोल्डर नीचे रखा और शांत होने के लिए मेज को पकड़ लिया। लेकिन जो कुछ भी थोड़ी देर पहले हुआ था उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। जब वो गहरी सांसें ले रहा था तो उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर काव्या का नाम लिखा था। काव्या, क्या तुम्हें कुछ बात करनी है? हाँ कबीर, क्या तुम कुछ देर मेरे घर आ सकते हो? मैं अकेली हूँ और बोर हो रही हूँ और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कबीर ने कहा, क्या हुआ, कुछ बहुत ज़रूरी बात है क्या? हाँ, मैं बहुत टाइम से तुम्हें ये बात कहना चाह रही थी, मुझे मिलकर ही बताना है। काव्या की आवाज़ और बातों से उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बहुत ही खास बात करनी है। कबीर को समझ नहीं आया कि ऐसी क्या बात है। काव्या के साथ इतने साल से होने की वजह से उसको ये तो पता चल गया था कि काव्या थोड़ी बिगड़ल तो है। आखिर वो कितने अमीर घर की छोटी बेटी थी। उसको बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार से पाला गया था। हालांकि वो ऊंचे दर्जे पर थी, उसके पास सब कुछ था, अच्छे संस्कार थे और काफ़ी पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन उसमें थोड़ा गुस्सा भी था। कबीर को लगता था कि ये नॉर्मल है, इसलिए वो हमेशा उसके सामने हार मान लेता था। इसलिए चाहे वो उससे कितनी ही जिद में या कितनी ही लापरवाही से बात करे, वो सब स्वीकार कर लेता था। कबीर बिना ज़्यादा वक्त लिए उसके घर पहुंच गया। काव्या अकेली थी। उसके अपार्टमेंट में एक फेमिनिन खुशबू थी जो कबीर को हमेशा सहज महसूस कराती थी। जब कबीर अंदर आया तो उसने काव्या को लिविंग रूम में बैठे हुए देखा। उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो बहुत दुखी हैं, जैसे वो मुरझाई हुई और अकेली हो। कबीर उसके पास गया और बोला, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया काव्या, क्या बात है? काव्या ने कबीर की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, कबीर, मैं जानती हूँ तुम शादी के वक्त कुछ नहीं कर पाए और तुम्हारी मर्जी भी नहीं थी इस शादी में, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बुरा लगता है। कबीर को बुरा लग रहा था और काव्या के एक्सप्रेशन देखकर उसका दिल पसीज गया। जब कबीर ने काव्या की तरफ देखा तो वो काफ़ी असहाय और दयनीय लग रही थी। मैं जानती हूँ मुझे इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए और मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन जब भी मैं ये सोचती हूँ कि तुम्हारे आसपास कोई दूसरी लड़की है, मैं सहन नहीं कर पाती। कबीर ने उसकी तरफ देखा और दुखी होकर आह भरते हुए कहा, मैं समझता हूँ यह मेरी गलती है, मैं सबके लिए माफ़ी मांगता हूँ। काव्या, रियली सॉरी, मेरे पास सच में अपने परिवार की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था और कोई चारा नहीं था। मेरे दादाजी को तो तुम जानती ही हो, मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकता। कबीर काव्या को और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ये बताना ठीक नहीं समझा कि उसके परिवार ने उसे मनाने के लिए काव्या को मोहरा बनाया था। मैं जानती हूँ, काव्या ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें चमक रही थी। मैं जानती हूँ, सब समझती हूँ और मैं तुम्हारा साथ भी देना चाहती हूँ। मैं बस ये सोच रही थी कि तुम अगर उस घर से बाहर रह सको, उस औरत के साथ मत रहो। तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तुम कहीं ना कहीं तो रह ही सकते हो ना। हम दोनों वहाँ साथ में रहते हैं। मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक बेड पे नहीं सो सकते, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। मुझे नहीं पसंद कि तुम उस औरत के साथ रहो। कबीर को झटका लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि काव्या ऐसा कुछ कहेगी। वो एक जायज़ रिक्वेस्ट थी और कबीर इस बात को समझता था। वो श्रेया के साथ रह रहा है और यह जानना ही काव्या के लिए बहुत बड़ी बात होगी। उसने काव्या को अभी तक ये नहीं बताया था वो श्रेया के साथ सो चुका है, क्योंकि उसे लगा था कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। वो एक दुर्घटना थी और वो चिंता नहीं करना चाहता था और काव्या को भी परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन अफसोस, काव्या तो पहले से ही चिंतित थी। कोई भी औरत इस तरह उसकी अचानक शादी एक्सेप्ट नहीं करती।
माना कि वो एक साथ बड़े हुए थे और एक दूसरे पर भरोसा भी था। लेकिन अब उसकी एक पत्नी थी। काव्या एक बहुत अच्छे परिवार से थी। उन्होंने उसे अच्छे संस्कार भी दिए थे। भले ही उनकी शादी नहीं हो पाई, लेकिन उसको निश्चित रूप से एक सुयोग्य लड़का शादी के लिए मिल जाएगा और कोई भी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन उसने अपनी इज्जत पहले ही कबीर के लिए दांव पर लगा दी थी। लेकिन फिर भी कबीर ने बड़ी शांति से उससे कहा, मैं इस बारे में सोचूंगा। जैसे ही काव्या ने यह बात सुनी, उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। बस इतना ही। कबीर ने कहा, काव्या, मैं जानता हूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम मुझे छोड़ दो और कहीं और खुशी ढूंढ लो। लेकिन मेरी अपनी कुछ चिंताएं हैं। मैं इसके बारे में सोचूंगा, लेकिन इस वक्त मैं जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले सकता। कहीं न कहीं कबीर को किसी भी औरत के साथ रहना पसंद नहीं था। आखिर वो अभी भी बीमार था। वो किसी औरत के साथ रहने में कंफर्टेबल नहीं था, चाहे वो काव्या ही क्यों ना हो। रही बात श्रेया के साथ रहने की, तो उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो बहुत कोशिश कर रहा था उसके साथ एडजस्ट करने की, लेकिन असल में अगर उसके पास कोई चॉइस होती भी तो भी उसका काव्या के साथ रहने का कोई इरादा नहीं था। जब काव्या ने कबीर की आखिरी बात सुनी तो उसने जबरदस्ती मुस्कराते हुए कहा, तुम्हें अपना वादा जरूर निभाना चाहिए। वापस जाते वक्त जब कबीर अपनी कार की पिछली सीट पर बैठा था तो वो दुखी होकर बाहर देख रहा था। काव्या एकलौती लड़की थी जिससे कबीर का करीबी रिश्ता था। उसने उसकी बीमारी के कितने ही लक्षण झेले थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग बहुत साल से एक दूसरे के साथ थे। वो कुछ भी नॉर्मल कपल्स की तरह नहीं कर सकते थे, न हाथ पकड़ना, न किस करना, क्योंकि जैसे ही काव्या उसके करीब आती थी उसके शरीर पर घाव होने लगते थे। लेकिन इस सब के बावजूद वो कबीर के साथ रही। कबीर के दिल को ये बात छू गई थी। इतने सालों से जब से वो साथ हैं, कबीर खुश है। बेशक वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन अचानक ही वो किसी दूसरी लड़की के साथ सो चुका था। जब कबीर अपने घर के अंदर घुसा तो उधर हवा में एक अलग ही खुशबू थी। रात होने ही वाली थी। इसका मतलब सभी नौकर तो बहुत पहले ही अपने कमरों में जा चुके थे। अगर ऐसा है तो मतलब घर पर सिर्फ श्रेया ही थी। जैसे ही वो किचन की तरफ मुड़ा, उसने श्रेया को बैठे हुए देखा। उसकी एक टांग दूसरी कुर्सी पर रखी थी और वो बड़े आराम से बैठी थी। उसकी टांगें लंबी और मुलायम थी और बहुत आकर्षक लग रही थी। उसने जीन्स और टैंक टॉप पहना था। उसके सामने एक बाउल रखा था जिसमें से वो खुशबू सारी हवा में फैल रही थी। जाहिर तौर पर वो खाना खा रही थी। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। एप 16 नीति और देवेश से मुलाकात। उसके बोलने के तरीके पर ध्यान न देते हुए श्रेया ने आराम से कहा, क्यों नहीं, हमने इस पर सहमति जताई थी और मैं हूं ही ऐसी, दूसरों के बारे में सोचना मेरी फितरत में है। कबीर को और गुस्सा आ रहा था। वो वापस श्रेया की तरफ देखना नहीं चाहता था और सीधा ऊपर चला गया। अगले दिन जब श्रेया सुबह उठी तो उसे कबीर नहीं दिखा। हैरान होकर उसने, कबीर कहाँ है? नौकरानी ने जवाब दिया, सर कल रात अच्छे से सो नहीं पाए, इसलिए सुबह जल्दी ही निकल गए। श्रेया ने मन ही मन सोचा, इस इंसान को साफ तौर पर मेरे साथ रहने में तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी ये ऐसा करने पर जोर दे रहा है। प्यार की ताकत सच में महान है। काव्या को किसी भी तरीके की तकलीफ से बचाने के लिए ये खुद सब कुछ सहन कर रहा था। उसको कबीर पर दया आ रही थी, लेकिन अगले कुछ दिन तक कबीर बिल्कुल भी घर नहीं आया। श्रेया ने मन में सोचा कि क्या काव्या ने कबीर को कुछ कहा है जिसकी वजह से कबीर घर नहीं आ रहा। अगर ऐसा था तो ये दोनों के लिए ही अच्छा था। आखिरकार इतने वक्त के बाद भी अभी तक उन्हें एक दूसरे के साथ रहने की आदत नहीं हुई थी। एक साथ रहने में उन दोनों को ही परेशानी थी, लेकिन उसको हल्की सी बेचैनी क्यों हो रही थी। जब भी वो कबीर को किसी काव्या जैसी लड़की के साथ देखती तो वो उदास हो जाती। शायद इसलिए कि काव्या श्रेया को अब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि काव्या जो चाहती थी उसे वो मिल जाए। Usak Nataka ki Sudina bi Jaldi Hai Suru Hone Valley T. Sreya Aka Amanadera Lekina Buri Kresela Ka Rola Karain Valley T. Pahali Sudina by CD Ki Filma Studio Memani T. To Pahale Dina Sabi Vaham Ekath Hogai. Daravahe Para Aka Tak TT Jisa Para Nataka Ka Namalikada. Piara Ki Talavaram. Jaba Vo Novella It Taba Vo Bahuda Hai Jayata Pasanda Ki Gai. Isali Isa Nataka ki Sudina se Pahale Hayasaki Kafi Karka ho Rahi ti Ora Kayunki Mina Hero de Vesa Kapurada, Azays Umidim Orabi Jayata Barha Gaiti. वहाँ ओपनिंग पार्टी में श्रेया भी पहुंची, लेकिन श्रेया को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो एकदम से इतने फेमस कैसे हो गई। उधर मौजूद हर कोई जानता था कि कृशाला का रोल एक नई एक्ट्रेस को दिया गया है और वो नई एक्ट्रेस श्रेया है। वहाँ पर हर कोई श्रेया से तजुर्बे में बड़ा था।
तो श्रेया बस अपने हाथ में वाइन का ग्लास लेकर सबकी ओर मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर बाद उसको ऐसा लगने लगा जैसे उसका सिर गर्म होने लगा है। Usak bada usain kisi ko kahat hu suna ki niti sarma vaham pahamsi gai hai. Vo isa nataka ki mukya bumaka niba rahi ti orasabase femasa actressity. Jays hi vo vaham pahumchi, lagabaga sabi ki najaram usi para kali gai. Usak pitch kucha assistenta ora kucha mainaharsa be the jo sabaka Diana akarsita kara rahida. Sreya ne usaki tarafa dekat hu soka ki niti saka mem bahuda kubasarata hai. Kahali bara vo kisi attain bear celebrity ke attain karibati. Sreya yi dekakara harana ti ki niti katani bari celebrity hayam. Bahara usak bahuda ser fainsa usaka manobala barha rehi the ora vo jaham bijati. Loga usas milain ka intehara karati. Basaka sabaki najaram usi para gari wathim. Lekina fira usak bada ria I. Usain hal ke pile ranga ki drisa pahani waiti. Hava se usaki drisa lahara rahi ti ora vo kafi sundara laga rahi ti. Usak 8 hai kucha lagam ne us garalia ora batasita karain lage. Akirakara ria kobi bahuda loga janatha. Halenki vo niti sarma jitani femasa nahim ti. Lekina usain apain lai nama kama liada. कुछ देर बाद उसने देवेश कपूर के आने की खबर सुनी। जब से उसने काम करना शुरू किया था तभी से वो बहुत पॉपुलर है, वो सबका चहेता था और हर कोई उसे जानता था। जैसे ही वो अपनी वैनिटी वैन से बाहर निकाला उसके फैंस बहुत जोर से शोर मचाने लगे, इतना ज़्यादा कि कोई भी बहरा हो जाए, बाकी सेलिब्रिटीज बस उससे जल सकते थे। एक टॉप सेलिब्रिटी तो आखिर टॉप सेलिब्रिटी ही होता है। जैसे ही वो बाहर निकाला बहुत सारे लोग उसके पीछे भागे। श्रेया के पास खड़ी नवी ने जल्दी से उससे कहा, तुम्हारे और देवेश के काफ़ी सीन साथ में हैं, याद रहे। उससे नज़दीकियां बनाने की कोशिश करना, बाद में उसके पास जाकर उसको हेलो जरूर बोलना, वरना तुम्हारे सीन अजीब लग सकते हैं। Adha munha kolakara Sreya devesa ko dura se hi deka rahi ti. Vo lamba ora patalada, lala huntha ora safida damta. Vo thora kabira ki taraha hi dekata da. Abba vo janati ti ki danam by hyam. Lekina jo biho, Abba kabira usaka patida. Sreya ko usak chot by se as milana thora ajibalaga. Azas pahale kivo kucha ora soka pati. Navi ne usage dakalate hukaha, jaldi jao. Sreya ki amkam devesa ki yani pahakani amkam se milam. Hilo devesa sara. Vo himata juta karabasa atana hi kaha pai. Nerdasaka ne jaldi se devesa ko Sreya se milavaya. Yi kahat hu ki kresela ka rola Sreya niba rahi hai. Devesa ne Sreya ko thor interesta ke satha deka. Halenki usak sahar para shade bavada. Lekina usaki amkam bari ora kamakadera thim. Vo kafi akarsaka laga rahi ti. Isa industry mem jaham saba eka jays se hi dikain lajtha. Sreya se bahuda alaga kisma ki vabsa rahi thim. Usain muskarate hu kucha. Kya me matana deravana dikata hum. Nahim, bilkala nahim. Tituma mujay deka kara dari way kayam laga rahi ho. Usain mithi si muskorahada ke satha usaki gola ora katara ankam ko deka. Sreya ko thora ajiba laga rahada. Usain yi soka ki suruata mem isak irade devesa ko dragsa din kada. Ruki hi han sate hu usain kaha. Nahim, isa kucha nahim hi. Main basa, thora anakam fartabala fili kara rahi hum. Apaplaja baki saba se mila lem sara, mujay jana hoga. He, tuma mujay stura kayam baga rehi ho. Kamfiuja hokara devesa ne nerdasaka ko kucha. Kya main bahuda deravana laga raha hum. निर्देशक ने इशारों में श्रेया को डांट लगाए। बिल्कुल भी नहीं सर, कितने ही लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। श्रेया वहीं खड़ी रही ताकि उसको रिया से मिलना ना पड़े। ये अच्छी बात थी कि हालांकि रिया भी इस नाटक में काम करने वाली थी, लेकिन उसके साथ में कोई सीन नहीं थे। श्रेया इस बात से काफ़ी खुश थी, वो चाहती थी कि वो इस नाटक की शूटिंग शांति से और अच्छे से ख़त्म करे, बिना रिया की वजह से अपना मूड खराब करे। Jays hi vaham se nikolain ka makamila. Sreya eka jagaha akara betha gayi. Jaldi hi usain apain sira ke upera se eka avaja suni. Hiya yaham koi betha nahim hi na. Sreya ne upera ki tarafa deka tavoda vesada. Usaka damaga ekadama kalida. Nahim. Usain kaha. देवेश उधर बैठ गया और उसने अपनी टांगें एक के ऊपर एक रख ली। उससे हल्के से जंगलीपन की भावना आ रही थी। हालांकि उसका चेहरा कबीर से मिलता जुलता था, लेकिन वो कबीर से बहुत अलग था। जहां कबीर काफ़ी एलिगेंट है, वहीं ये बेधड़क और बेहिचक लग रहा था।
जहाँ एक तरफ कबीर किसी चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था, वहीं ये एक्साइटेड लग रहा था। श्रेया ने अपना गिलास उठाया और पानी पी लिया। उसने रिया को अपनी तरफ देखते हुए देखा और वापस देवेश की तरफ मुड़ गई। देवेश ने उसको पूछा, तो तुम कृशाला का रोल कर रही हो? श्रेया ने अदब से हाँ में सिर हिलाया। एक सीनियर के साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए। तो हमारे सीन साथ में भी होंगे? देवेश ने कहा। श्रेया ने जवाब दिया, जी हाँ, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है। देवेश ने श्रेया में इंटरेस्ट लेते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, अब क्योंकि हमारे सीन साथ में है तो तुम्हें नहीं लगता हमें पहले एक दूसरे के करीब आ जाना चाहिए? Sreya ne apana siradur se upera uthat hu kaha, lekina hamare koi piara vale sinsanahim hayam, devesa kucha dera ke lai kucha bola nahim paya, usain Sreya ke irade bompalie orabola, legata hai tumane sari scripta pahale hai parhali hai, g. Sreya ne kaha, EP 18 my aur madam. Sreya ne rahula ki tarifa dekha. Kyanki usain bahuda sari vena pai liti sayada isali vo orabi jayada ape se bahara ho rahiti, lekina agara man use pahale hi naraja karadia hotu, rahula ke saher paradara ke bavada. अगर तुमने देवेश को नाराज कर भी दिया तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसका सबसे बड़ा भाई हर्षवर्धन कपूर हमारा प्रेसिडेंट है और उसका दूसरा बड़ा भाई भी रहस्यमय बिजनेस टाइकून। ये लोग ऐसे कामों में बिजी रहते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, तो बेहतर होगा कि कपूर खानदान से दूरी ही रखी जाए, तुम समझ रही हो ना? श्रेया को इस वक्त शोर शराबे के बीच अपना दिमाग सुन्न पड़ता हुआ महसूस हो रहा था। मैं इन लोगों को कैसे जानूंगी भला? सब ठीक है, मुझे जाने दो, आप रिया को संभालो, मेरे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन इससे पहले राहुल कुछ और कहता, श्रेया ने उसका हाथ अपनी बाजू से हटा दिया। उसकी हथेली इतनी मुलायम थी कि थोड़ी देर के लिए राहुल कुछ नहीं कह पाया। उस वक्त रिया पहले ही उनके पीछे आ चुकी थी। श्रेया ने आखिरी बार रिया की तरफ देखा और कठोरता से हंसने लगी। नशे में लड़खड़ाते हुए वो उधर से चली गई। राहुल को उसकी फिक्र हो रही थी, लेकिन रिया ने उसको वहीं रोक लिया और पूछा, जो तुम अभी अभी कह रहे थे, क्या वो सब सच था? कपूर खानदान इतना ज्यादा ताकतवर है क्या? राहुल उसी दिशा में देखता रहा जिधर श्रेया गई थी। हाँ, लेकिन लगता है श्रेया सच में बड़ी हो गई है। वो छोटी बच्ची नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। ये सुनकर रिया की आईब्रोज करीब आ गईं। राहुल को श्रेया के बारे में बात करते नहीं सुनना चाहती थी। ऊपर से उसको और भी बुरा लग रहा था, ये सोच के कि कैसे श्रेया देवेश कपूर जो किसी से बात तक नहीं करता उसके साथ बैठी थी। उसको बहुत जलन हो रही थी। श्रेया ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा कैसे? जब श्रेया वहां से बाहर निकली तो उसकी किसी से टक्कर हुई। जब उसने ऊपर देखा तो कबीर का बटलर राजू खड़ा था। उसको देखते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। राजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम, आपने तो पी रखी है। मैं तो आपको घर ले जाने आया था। श्रेया को और भी हंसी आ रही थी कि कोई उसे मैडम कह के बुला रहा है। क्या वो किसी भी एंगल से कोई मैडम लगती है? उसको नशे की हालत में ही घर ले जाया गया। जब कबीर ने बाहर आवाज़ें सुनी, वो जल्दी से दरवाजे की तरफ गया, लेकिन वो जैसे ही वहां पहुंचा, एक मुलायम और लचीली बॉडी उसके ऊपर आ गिरी। जब कभी होश में आया उसने महसूस किया उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, लेकिन उसके तुरंत बाद उसकी नज़र श्रेया के होठों पर पड़ी। उसकी पलकें हल्की हल्की झपक रही थी और उसके होठ मुलायम नाजुक एकदम गुलाब की पंखुड़ियों जैसे। उसका कान कबीर की गर्दन पर हल्की हल्की गुदगुदी कर रहा था। उसको देखते हुए मानो वहीं जम गया। ये सब क्या हो रहा है? उसको इतनी ज़्यादा शराब की बदबू आ रही थी जैसे ये औरत अभी शराब की टंकी से निकली हो। हे हबी, आई एम होम। मैं घर आ गई। श्रेया ने कबीर की तरफ देखा। कबीर को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसकी आंखें चमक रही थीं, बहुत गहरी और बड़ी। कबीर के पास उसे पकड़े रखने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर वो उसे छोड़ देता तो वो पक्का औंधे मुंह जमीन पर गिर जाती। ये देखकर उसके आसपास के लोगों को डर लग रहा था कि कहीं गुस्से में सर मैडम को चोट न पहुंचा दें। तुमने इतनी क्यों पी है? कबीर ने नाखुश होकर श्रेया से पूछा। उसने उधर खड़े लोगों को नजरें घुमाकर देखा। वो सब तुरंत ही उन दोनों को अकेला छोड़कर चुपचाप वहां से चले गए। ओह हबी, आज मेरी ओपनिंग पार्टी थी। कबीर के चेहरे पर गंभीरता छा गई। जब श्रेया लापरवाही से अपना हाथ कबीर के शरीर पर फेर रही थी। क्या बुलाया तुमने मुझे? श्रेया ने अपने दोनों हाथ कबीर की गर्दन में डालते हुए कहा। हबी, और मैं तुम्हें क्या बुला सकती हूँ भला? हमारी शादी हो चुकी है तो तुम हुए न मेरे हबी। मुझे मेरे नाम से बुलाओ, कबीर ने धीरे से कहा। तुम? कबीर ने उसको गोद में उठाया और उसको बेडरूम में ले गया। बेडरूम तक के रास्ते में जाते हुए श्रेया एक मिनट भी शांत नहीं रही, पूरा टाइम हिलती डुलती रही।
वो एक बिल्ली की तरह थी और कबीर का इस चीज़ से और भी ज़्यादा दिमाग खराब हो गया। उसने उसको ले जाकर बेड पर पटक दिया। तब जाकर उसको थोड़ी शांति महसूस हुई। वो भी उस वक्त घर आया था और उसने अभी कपड़े भी नहीं बदले थे। श्रेया की तरफ देखते हुए उसने अपनी टाई को ढीला किया, जिससे वो बड़े टाइम से परेशान था। उसको उस हालत में वहाँ पड़ा देखकर उसको दया आ रही थी, इसीलिए उसने नीचे देखा और उसके कपड़ों को हल्का सा ढीला कर दिया। लेकिन अचानक ही उसने कबीर को टाई से पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। वो उसके मुलायम शरीर पर जा गिरा। उसके सिर के दोनों तरफ हाथ रखे हुए उसने श्रेया को बहुत करीब से देखा। उसके गाल बहुत सुंदर लग रहे थे। वो एक पके हुए लाल सेब की तरह लग रही थी। उसने हल्के से अपनी जीभ भर निकाली और अपने होठों पर फिराई। ये देखकर कबीर को अचानक ऐसी कपकपी सी महसूस हुई। Damn it, Kabira Barabaraya, Yuzuko Aka Hai Dama Se Apani Chati Ke Pasa Kucha Galata Laga, Jaba USA Nice Deka Tasraya Ki Chati Thika USA Nice Tea, USA Kul Kolera Ki Vajaha Se Usaki Se Feta Ora Softa Skina Halki Si Dika Rahi Tea, Kabira Pahali Bara Kisi Orata Ko Attain Pasa Se Deka Rahada, Vo Bi Atani Ajiba Sikusana Mem. Usain Musico Bear Diana Se Deka Ora Fira Jatake Se Karavata Elite Hu Usain Kuda Kosraya Se Alaga Karalia, Usain Mana Mem Soka Ki Nai Divai Badalane Se Usaki Bimari Mem Aba Kafi Farka Hai, Pahale Se Kafi Bihatara, Sraya Ke Attain Kariba Hon Ke Bavajuda Bi Usico Kucha Honahim Raha, Usain Apana Siraguma Kara Deka Filahala Sraya Hila Nahim Rahi T. Sraya ki tivaka kisi bi ora laraki ke mukabale kafi sundara hai ora uzako isake lijayata mehanata bi nahim karani parati. Usaka halka sa pila pana usaki sundarata ko ora bi jayata nikarata hai. वो बिल्कुल भी बुरी नहीं दिख रही थी। शराब पीने से उसके चेहरे की सुंदरता कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ ही गई थी। वो किसी ताजे खिले फूल की तरह लग रही थी। फिर श्रेया फिर से हिलने डुलने लगी। किसी ने अब तक ये ऐसी क्यों नहीं चलाया है, मैं गर्मी से मर जाऊंगी। उसने अपने कपड़े खींचते हुए कहा। उसकी बदतमीजी से भरी हुई बातें सुनकर एक पल के लिए कबीर का मन किया कि उसे यहीं मरने के लिए अकेला छोड़ के चला जाए। लेकिन जब उसने वापस मुड़ के देखा तो श्रेया अपने कपड़ों को पकड़कर इधर उधर खींच रही थी। लेकिन कोई फायदा नहीं, वो अपने कपड़े नहीं उतार पा रही थी। कबीर ने कुछ देर सोचा और फिर उसके पास वापस गया। खींचना बंद करो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये कहने के बावजूद कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे, अपने हाथ कहाँ लगने हैं। कबीर को इस सब का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आखिर में उसको कमर की तरफ ड्रेस की जिप मिल गई और उसने धीरे धीरे उसको खोलना शुरू किया। Jays Hai Usain Zipakoli, Sraya Ki Kamara Usak Samain T. Udara Sraya Ko Thori Santi Mili Ora Usain Jaldi Se Apain Kapare Nice Ki Tarafa de Keladai, Tuma Pagala Ho Gai Ho Kya Uzako Yi Bi Yada de Ki Vo Aka Laraki Hai. एप 19 लड़खड़ाती श्रेया, श्रेया क्या तुम थोड़ा शांत हो सकती हो। कबीर उसके पास गया और उसे ऊपर खींच लिया। उसकी नज़रें बिना उसके जाने ही उसके पतले पेट की तरफ चली गई। अपनी टकटकी को हटाते हुए उसने दांतों को भींचते हुए कहा, श्रेया थोड़ा शांत हो जाओ। श्रेया ने अपना सिर नीचे किया और बोली, हबी आप मुझसे इतने गुस्से में क्यों हैं? कबीर ने अपना गुस्सा काबू करते हुए कहा, मैं और भी भयंकर हो सकता हूँ। हबी क्या आप सच में मुझसे नफरत करते हो? उसने अपना नीचे का होठ अपने सफ़ेद मोती जैसे दांतों से काटते हुए उससे पूछा। अजीब बात थी कि कबीर की धड़कन श्रेया को देखकर मानो रुक गई। जब उसने पहले श्रेया को देखा था तो वो उस पर ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन उसने फिर भी बहुत धैर्य से काम लिया। ठीक है, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। सच। उसने श्रेया को अपनी बाहों में ऊपर उठाया। अपनी बाजुओं और पैरों का इस्तेमाल करते हुए श्रेया उसकी तरफ झुककर उससे लिपट गई। कबीर को हैरानी हुई, हमेशा की तरह न तो उसके शरीर पर कोई रैशेस हुए और न ही उसको कोई परेशानी हुई। उसने श्रेया की तरफ देखा जिसका सिर कबीर के कंधे पर आराम कर रहा था। वो वैसे ही सो गई। उसकी पलकें बड़े आराम से झपक रही थीं। वो बाकी लड़कियों से काफ़ी लंबी थी, लेकिन कबीर के सामने वो छोटी लग रही थी। कबीर को उसको प्रोटेक्ट करने की इच्छा जागी। उसने वापस उसको नीचे रख दिया। Sraya ne dobara apain bahuam se usaki gardana ko pakaralia. Sraya ka chota sa sihara jo ki saraba pine ki vajaha se lala paragayada, usak bahuda karibada, vo usaki kuzabu mahasusa kara pa rahada, vo suna paragaya, habi, mujhe abi bi ekahaga kahi. कबीर ने परेशान होकर कहा, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? अपने हस्बैंड से। कुछ देर के लिए कभी सच में चुप हो गया। देखो शांत हो जाओ।
वो उसको खुद से दूर करना चाहता था, लेकिन अपनी बाजू दूर हटाते हुए उसके हाथ श्रेया के बालों में चले गए और वो धीरे से उन्हें सहलाने लगा। Mujhe haga kahi, abi, vo barabarati rahi, koi ora koisa na hon ki vajaha se vo lita gaya ora Yuzuko apani baham mem baralia, Yuzuko sreya ki sansam ki avaja safa sunai de rahi ti, Yusaki sansam mem sukunada, nota bida, sreya ne barabarate hukaha, kabira ka sarira softa ho gaya. Finally kabira ne sreya ko nice lita dia ora vo jays hi vaham se jane laga, sreya bina amki kol hi silain laji. मुझे आबी भी हागा कही, मुझे नहीं पता। कबीर ने परेशान होकर अपने माथे पर हाथ रखते हुए सोचा, ये इतनी चिपकती क्यों है। एकदम से जोर की आवाज हुई। जब कबीर ने पीछे मुड़कर देखा तो श्रेया बेड से नीचे गिर गई थी। हालांकि पूरे फर्श पर कारपेट बिछा हुआ था, लेकिन आवाज से साफ पता चल रहा था कि श्रेया बहुत बुरी तरह से गिरी है। अपना सिर जोर से पकड़े हुए वो उठी और ब्लैंक होकर सामने देखने लगी। जब उसने अपने सामने कबीर को देखा तो उसने गुस्से में पूछा, क्या हुआ कबीर, मैं यहाँ क्यों हूँ। फाइनली उसने कबीर को हबी कहना बंद कर दिया था। तुमने शराब पी रखी है, अगर तुम जागी हुई हो तो उठकर हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो और सो जाओ। श्रेया ने ओह कहा, जैसे कि उसने भी कुछ सोचा हो। उसने जमीन से उठने की कोशिश करी ताकि वो वापस बेड पर चढ़ सके। श्रेया को लड़खड़ाते हुए देखकर कबीर को लग रहा था जैसे उसने साल भर का धैर्य खो दिया है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने श्रेया को अपनी बाहों में उठा लिया। श्रेया कड़क हो गई और उसका चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। कबीर ने उसकी तरफ देखा नहीं, लेकिन उसके हाथों को अपने जैकेट को जोर से पकड़ते हुए महसूस किया। उसकी लंबी पलकें धीरे धीरे फड़फड़ा रही थीं। कबीर उसको बाजुओं में उठाए हुए बहुत स्मार्ट लग रहा था। श्रेया शांत नहीं रह पा रही थी, उसको घुटन हो रही थी। वो बस उसको जोर से पकड़े हुए थी कि कहीं उसके मुंह से आह न निकाल जाए। कबीर के कॉलर को कस के पकड़े हुए श्रेया ने अपने सिर को धीरे से ऊपर उठाते हुए कबीर के चेहरे के पास किया। कबीर ने भी अपना सिर नीचे को कर दिया। जब उसने श्रेया की आंखों में देखा तो उसकी सारी समझदारी खाक हो गई। उसकी आंखें श्रेया के लाल होठों पर रुक गईं। उसके होंठ ऐसे लग रहे थे जैसे वो खास तौर पर किस करने के लिए ही बनाए गए हो। कबीर खुद को रोक नहीं पा रहा था और जैसे ही वो उसको किस करने वाला था कि कबीर को ऐसा लगा जैसे उसकी छाती एक ही दम से गर्म हो गई है और उस पर कुछ लटक रहा है। श्रेया ने कबीर पर उल्टी कर दी थी। अब कबीर और सहन नहीं कर सकता था। उसने तुरंत उसको ऊपर खींचा और उसको बाथरूम में खींच कर ले गया। उसने उसको ले जाकर बाथटब में पटक दिया और उसके सिर के ऊपर शावर का मुंह करते हुए बोला, सो डैम डर्टी, क्या तुम थोड़ा भी नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं रह सकती। कौन सी औरत तुम्हारी तरह बर्ताव करती है। इतनी शराब पीने के बाद तुम नशे में धुत घर आई हो और ऊपर से तुमने मुझ पर उल्टी भी कर दी। श्रेया की आंखों में शावर का पानी जा रहा था। बाथटब से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए वो बस रोने ही वाली थी, लेकिन कबीर खुद भी अंदर कूद गया। उसको वापस नीचे धकेलते हुए उसने उसको जबरदस्ती नहलाया। श्रेया को पानी में रहकर बहुत ताजगी महसूस हुई। उसको इतना मजा आ रहा था कि वो वहीं पर लेट गई। वो चुपचाप अपने सिर को कबीर की बाजुओं के बीच रख कर सो गई। उसकी आंखें बंद थी और चेहरा ऊपर की तरफ। गर्म पानी में उसका चेहरा एकदम लाल हो गया जैसे उसने कोई बहुत महंगी लाली लगाई हो। पानी की भाप उसकी पलकों पर ओस की बूंदों की तरह ठहर गई। कबीर ने बड़ी मुश्किल से अपनी नज़रें उसके चेहरे से दूर हटाए। उसका मन कर रहा था अपने हाथ हटा ले और उसको वापस यहीं छोड़ के चला जाए। श्रेया ने कबीर को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, लेकिन जब उसने वापस उसकी तरफ देखा तो उसको वो किसी स्वादिष्ट मछली की तरह लगी। उसने 2 बार सोचा और हार कर उसको बड़े आराम से वापस अपनी गोद में उठा लिया। अगले दिन सुबह श्रेया जब उठी तो उसके सारे शरीर में दर्द हो रहा था। अपने हाथ से अपना सिर पकड़े हुए वो बेड से उतरी और नीचे देखा। उसके शरीर पर कपड़े क्यों नहीं है। उसका सिर दर्द से फट रहा था, लेकिन उसको एकदम से कुछ याद नहीं आया कि दरअसल हुआ क्या था। कल रात उसने क्या बेवकूफ़ियाँ की थी। नशे की हालत में उसने कबीर को पूरी रात नहीं छोड़ा और उसके ऊपर उल्टी भी कर दी। ये सब याद करके उसकी नींद एकदम से ही उड़ गई और उसने जल्दी से उठकर कपड़े पहने और जल्दी से बाहर भागने ही लगी कि उसके सामने से मेड आ गई। ओह मैडम, आप उठ गईं, ये लीजिए हैंगओवर सूप। थैंक यू सर, कहाँ हैं। श्रेया को अपनी गलती का एहसास था। उसने धीरे से पूछा, अब तुम मुझे हाबी कहकर क्यों नहीं बुला रही। उसके पीछे से एक आवाज़ आई। श्रेया जल्दी से पीछे मुड़ी। कबीर एकदम से लंबे कदम लेते हुए उसकी तरफ आया। वो उसको बड़े गुस्से में घूर रहा था और उसके चेहरे पर बर्फ जैसी सख्ती थी। इस वक्त कोई भी उसको देखकर डर जाता।